हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द पेल्विक डायफ्राम। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन की तरफ ही चलते हैं कि पेल्विक डायफ्राम होता क्या है। अगर हम एब्डोमिनल कैविटी को ऊपर से एक रेक्टेंगल की फॉर्म में ड्रा करें तो एब्डोमेन जहाँ पर एंड होता है वहाँ से हमारी एक बोन आती है, दैट इज़ द पेल्विस बोन। ठीक है, तो पेल्विस बोन जहाँ पर पेरिनियम से पेल्विक कैविटी को सेपरेट करती है, दैट इज़ द पेल्विक डायफ्राम। ये जो सारा आपको एक पोर्शन नज़र आया, दैट इज़ द पेल्विक डायफ्राम। अब पेल्विक डायफ्राम के नीचे यानी यहाँ पर ये लिम्स आ गई। ठीक है, तो लिम्स के दरमियान जो सारे ऑर्गन्स हैं जिसमें पेरिनियम आ जाती है, असल में ये पेरिनियल रीजन है। अब पेरिनियल रीजन के अंदर क्या आ जाता है, मेल फीमेल के ऑर्गन्स जो कि उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, लाइक टेस्टिस एंड पीनस इन मेल एंड वल्वा इन फीमेल्स। तो वो सेक्सुअल जो ऑर्गन्स हैं वो पेरिनियल ऑर्गन्स हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद पेल्विक कैविटी के अंदर फिर क्या आएगा, पेल्विक कैविटी के अंदर आता है यूरिनरी ब्लैडर एंड यूट्रस एंड ओवरीज इन फीमेल, साथ में सर्विक्स भी। तो ये जो पेल्विक कैविटी है इसके जो ऑर्गन्स हैं उनको सेपरेट करती है फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी एंड दी, खासतौर पर जो प्रीनियल सरफेस है वहाँ से जो सेपरेट करती है, दैट इज़ द पेल्विक डायफ्राम। अब पेल्विक डायफ्राम असल में एक हैमॉक की तरह काम करता है। अब हैमॉक क्या है, ये एक झूला है जो आपको भी अपनी स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है। जैसे इस झूले के अंदर बेंड होता है वैसे ही पेल्विक डायफ्राम के अंदर भी बेंड होता है। नाउ पेल्विक डायफ्राम हैज़ गॉट सम मसल्स। तो सबसे पहले पेल्विक डायफ्राम कौन कौन से मसल से मिलके बना होता है हम ये देखते हैं। पेल्विक डायफ्राम दो तरीके के मसल से मिलके बना होता है, एक जिनको हम बोलते हैं, पहले मैं आपको बता दूं, पेल्विक डायाफ्राम जो है ये दो मसल से मेजरली मिलकर बना है। एक जिसको हम बोलते हैं लिवेटर एनाई ग्रुप। ठीक है, उसके साथ एक और मसल आता है दैट इज़ नोन एज कॉक्सीजियस। कॉक्सीजियस प्लस लिवेटर एनाई, अब ये दो मसल ग्रुप मिलाकर बनाते हैं पेल्विक डायफ्राम। अब लिवेटर एनाई के अंदर आगे दो मसल्स आ जाते हैं। लिवेटर एनाई के अंदर आगे दो मसल्स आ जाते हैं। अब वो कौन कौन से मसल्स हैं, उनमें एक जिसको हम बोलते हैं इलियोकॉक्सीजियस और दूसरे को हम बोलते हैं प्यूबोकॉक्सीजियस। एक है जी प्यूबोकॉक्सीजियस और एक है इलियोकॉक्सीजियस। अब आपको दो पता चल गया कि दो मसल ग्रुप हैं लिवेटर एनाई के अंदर, इलियोकॉक्सीजियस एंड प्यूबोकॉक्सीजियस। अब आगे जो प्यूबोकॉक्सीजियस है ना, ये मेल और फीमेल दोनों का डिफरेंट होता है। इलियोकॉक्सीजियस तो सेम है, जो प्यूबोकॉक्सीजियस मसल ग्रुप है ये दोनों मेल और फीमेल का डिफरेंट होता है। अब मेल्स के केस में यहाँ पर मैं मेल सैम्बल बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं फीमेल सैम्बल बना रहा हूँ। तो मेल के केस में यहाँ पर जो मसल आता है उसका एक तो नाम है प्यूबोरेक्टैलस और दूसरा जो मसल आएगा उसका नाम होगा प्यूबो प्रोस्टैटिकस। अब ये आपको पेल्विक डायफ्राम के मसल्स थोड़े से इजीली याद हो जाएंगे कि पेल्विक डायफ्राम मेजरली दो मसल ग्रुप से मिलकर बना है, लिवेटर एनाई और कॉक्सीजियस। देन लिवेटर एनाई के अंदर मजीद दो मसल होते हैं, इलियोकॉक्सीजियस एंड प्यूबोकॉक्सीजियस। प्यूबोकॉक्सीजियस मेल और फीमेल में ये डिफरेंट है। मेल के केस में अभी तक मैंने आपको बता दिया है कि ये प्यूबोरेक्टैलस प्लस प्यूबोप्रोस्टैटिकस से मिलकर बनता है, जबकि फीमेल के केस में प्यूबोरेक्टैलस तो सेम है, जबकि प्यूबो प्रोस्टैटिकस की जगह प्यूबो वेजिनैलस आ जाता है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक मसल यहाँ पर डिफरेंट है फीमेल में, अदरवाइज सारी। अब क्यों फीमेल में, क्योंकि प्रोस्टेट नहीं होता तो वहाँ पे प्यूबो प्रोस्टैटिकस नहीं बल्कि वजाइना की जगह, वजाइना के लिए आएगा प्यूबो वेजिनैलस। देन हम चलते हैं इसकी नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई पर। तो सबसे पहले नर्व सप्लाई के लिए आपने याद रखना है कि इसमें आएगा प्यूडेंडल नर्व प्लस इसमें आ जाएगा सेक्रल नर्व्स। सेक्रल नर्व्स और प्यूडेंडल नर्व, सेक्रल नर्व्स जो है ये स्पाइनल नर्व्स हैं। देन जो आ जाता है इसकी आर्टीरियल सप्लाई, ये इसकी नर्व सप्लाई है। ठीक है, नर्व सप्लाई। अब आर्टीरियल सप्लाई के लिए हमने ये सेम तरीका याद रखना है,
प्यूडेंडल आर्टरी। अब प्यूडेंडल आर्टरी ब्रांच किसकी है? इंटरनल आइलिक आर्टरी की। ठीक है, तो इंटरनल आइलिक आर्टरी की छोटी छोटी और भी ब्रांचेज इसको सप्लाई करती हैं। अब ये है इसकी आर्टीरियल सप्लाई। देन हम डिस्कस करेंगे इसके फंक्शंस के, पेल्विक डायफ्राम के फंक्शंस क्या होते हैं। एक तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सपोर्ट प्रोवाइड कैसे करता है कि जितने भी पेल्विक ऑर्गन्स हैं उनको ये प्रोलैप्स से बचाता है। यानी कि अगर पेल्विक डायफ्राम ना हो तो पेल्विक ऑर्गन्स तो सारे ही नीचे आ जाएं। तो पेल्विक डायफ्राम जो है वो पेल्विक ऑर्गन्स के प्रोलैप्स से बचाता है। दूसरा, ये इनकॉन्टिनेंस से रोकता है। इनकॉन्टिनेंस का क्या मतलब है कि ह्यूमंस के अंदर जो एक मेच्योर ह्यूमन है वो अपने फीकल मैटर को और यूरिनरी मैटर को, आउटफ्लो को, वो कंट्रोल कर सकता है। अगर किसी का पेल्विक डायफ्राम स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो उसके क्या नाम है, यूरिनरी और फीकल इनकॉन्टिनेंस हो जाएगी, वो कंट्रोल नहीं कर सकेगा। इसके अलावा इसका सपोर्ट फंक्शन है। सपोर्ट फंक्शन क्या है कि जो पेरिनियल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेरिनियल ऑर्गन्स वल्वा इन फीमेल्स एंड मेल्स में वो आ जाएगा टेस्टिस एंड पीनस। तो इन चीज़ों के सपोर्ट के लिए भी पेल्विक डायफ्राम ज़रूरी है। देन क्लिनिकल कोरिलेशंस। क्लिनिकल कोरिलेशंस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पेल्विक डायफ्राम का जो है वो टीयर आ सकता है। पेल्विक डायफ्राम में टीयर आ सकता है। अब ये क्यों हो सकता है? ये ड्यूरिंग लेबर हो सकता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बाद जब लेबर होता है तो अगर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, ये किसी और तरीके का टीयर आ जाए पेल्विक डायफ्राम के अंदर, तो उसकी वजह से पेल्विक डायफ्राम की जो स्ट्रेंथ है वो चली गई। अब अगर इसकी स्ट्रेंथ चली गई है तो ये सपोर्ट नहीं कर पाएगा ऑर्गन्स को, और ऑर्गन्स का प्रोलैप्स होने का खतरा है। जैसे कि ये इनकॉन्टिनेंस को रोक रहा था, तो जो जो इसके फंक्शन है वो सब रिवर्स हो जाएंगे ना। इनकॉन्टिनेंस को रोक रहा था तो इनकॉन्टिनेंस हो जाएगी, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकती है, फीकल इनकॉन्टिनेंस हो सकती है। सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेगा तो सेक्सुअल डिसफंक्शन हो जाएगा। अब क्लिनिकल कोरिलेशंस में ही पेल्विक डायफ्राम का अगर कोई टीयर आ गया है तो इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं? इसको मैनेज करने के लिए कुछ सर्जरीज भी हैं, लेकिन सर्जरी से पहले जो बताया जाता है वो है कीगल एक्सरसाइजेस। अब कीगल एक्सरसाइजेस क्या है? ये ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो कि पेल्विक डायफ्राम को स्ट्रॉन्ग करती हैं। कीगल एक्सरसाइज साइंटिफिकली भी प्रूवन है और ये पेल्विक डायफ्राम को स्ट्रॉन्ग करती हैं। इसके अलावा अगर किसी में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की सिम्टम्स आ गई हैं पेल्विक डायफ्राम में, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? उसके लिए हम स्लिंग ऑपरेशंस करते हैं। अब स्लिंग ऑपरेशंस क्या करते हैं? स्लिंग ऑपरेशंस पेल्विक डायफ्राम को स्ट्रेंथ देते हैं, जिसकी वजह से पेल्विक डायफ्राम की जो स्ट्रेंथ है वो वापस आ जाती है। अब जैसे ही इसकी स्ट्रेंथ वापस आएगी, ये दोबारा से अपना सपोर्ट फंक्शन शुरू कर देगा और ऑर्गन्स को सपोर्ट करेगा। नाउ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जाम इज ड्रा द पेल्विक डायफ्राम। तो इसको ड्रा कैसे करेंगे? सबसे पहले आज हम ये मतलब देखते हैं, और ये इजीली हर क्वेश्चन के अंदर, हर एग्ज़ाम के अंदर आपको आ सकता है इन रिटन पेपर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो है वो मसल को ड्रा इस तरीके से करना है कि एंटीरियर साइड पे हमने लेकर चलना है। तो बॉडी की एंटीरियर साइड ये है और पोस्टीरियर साइड ये है। ये हम लोग अपने हिसाब के लिए लिख रहे हैं ताकि आपको मतलब इजीली समझ में आ जाए। एंटीरियर और ये है पोस्टीरियर। एग्ज़ाम में अगर आप एंटीरियर पोस्टीरियर नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। अब सबसे पहले जो यहाँ पर बोन आ जाएगी, ये है हमारा प्यूबिक बोन्स। ठीक है, और ये दरमियान में जो है इसको हम शो कर रहे हैं, ये है प्यूबिक सिम्फिसिस। अब यहाँ पर आपने इसको कर्व करना है। कर्व करने का तरीका यही होगा कि आप इसको ऐसे कर्व कर दें। अब कर्व करने के बाद अब आपने यहाँ पर एक बोन बनानी है, दैट इज़ द सेक्रम। सेक्रम बनाने का क्या तरीका है? ऐसे कर्व करें और एक एप्पल की शेप बना दें, पीछे से इसको लेकर आए और ये आ गया हमारा सेक्रम स्पाइन। ठीक है, दरमियान में ये कैनाल है, तो ये कैनाल भी आ गई है। ये हमारा प्यूबिक बोन आ गया, प्यूबिक सिम्फिसिस आ गया। अब आ जाते हैं मसल्स। मसल ड्रा करने से पहले एक चीज़ कि हम यहाँ पर एक छोटी सी ओपनिंग ड्रा कर लेंगे। अब ये जो छोटी सी ओपनिंग है ये यूरिथ्रा है। ठीक है, और नीचे हम लोग एक और ओपनिंग ड्रा कर देंगे, दैट इज़ द एनल कैनाल और द रेक्टम। ठीक है, रेक्टम और यूरिथ्रा। अब यूरिथ्रा के इर्द गिर्द एक और स्फिंक्टर होता है, हमें पता है, तो वो हम एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर उसको भी ड्रा कर देंगे। एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर आ गया। अब पहला जो हमने जिस तरीके से पढ़ा है
या पेल्विक डायफ्राम, वैसे इसको ड्रा करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कॉक्सीजियस मसल। अब कॉक्सीजियस मसल क्योंकि निकलता है कॉक्सिक्स से, तो हम लोग सीधा ऐसे कॉक्सीजियस मसल को ड्रा कर देंगे। अब ये इसके फाइबर्स दिखाने के लिए मैं इसको ऐसे ऐसे ड्रा कर रहा हूँ। तो दिस इज़ दी कॉक्सीजियस मसल, ठीक है। कॉक्सीजियस मसल अभी हमने ड्रा कर दिया। नेक्स्ट आता है लिवेटर एनाई, और लिवेटर एनाई के अंदर भी हम बात कर रहे थे इलियोकॉक्सीजियस होता है एंड प्यूबोकॉक्सीजियस होता है। तो सबसे पहले तो हम अब इलियोकॉक्सीजियस ड्रा करते हैं कि इलियोकॉक्सीजियस कैसे आएगा। कॉक्सिक्स से ना आपने एक फाइब्रस रैफे बनाना है, ऐसे ये नज़र आए फाइब्रस रैफे है। इसको हम लोग ऐसे थोड़ा सा डार्क शेड में कर देते हैं। अब मसल का नाम है इलियोकॉक्सीजियस, अपने नाम से ये बता रही है, जो हमने बाउंड्री बनाई है ये आइलिक बोन की है। तो इलियोकॉक्सीजियस ऐसे मसल को अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा। अब इस मसल के हम फाइबर्स ऐसे बना देते हैं, अगर उसके हमने दूसरी डायरेक्शन में बनाए तो इसके उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फाइबर्स बना दें, ठीक है। अब हमारे दो ग्रुप मसल्स हो चुके हैं, एक जिसका नाम है कॉक्सीजियस और एक जिसका नाम है इलियोकॉक्सीजियस। अब नेक्स्ट आ जाता है प्यूबोकॉक्सीजियस। प्यूबोकॉक्सीजियस जो है वो मेल फीमेल का डिफरेंट है। यहाँ पर हम एक ही तरीके का बना रहे हैं, हम प्यूबोरेक्टाइलिस वगैरह उसको शो तो नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूँ। अब ये अपने नाम से बता रहा है कि प्यूबोकॉक्सीजियस जो है वो दो जगह पर अटैच करवाएगा इसको, उसके दो पार्ट्स भी हैं, और ये प्यूबिस से शुरू हो रहा है। तो एक तो इसमें आएगा प्यूबोरेक्टाइलिस। प्यूबोरेक्टाइलिस यहाँ से आपने इसको थोड़ा सा मोटा बनाना है और फिर यहाँ पर इसके साथ ऐसे कर्व करा देना, एंड दिस इज़ द मसल प्यूबोरेक्टाइलिस। तो ये हमारा मसल आ गया प्यूबोरेक्टाइलिस। इसको आप ऐसे छोटे छोटे इसके अंदर ऐसे बना दें मसल के अंदर स्ट्राइएशंस, ताकि इससे पता चल जाए कि ये हमारा प्यूबोरेक्टाइलिस मसल है, प्यूबोरेक्टाइलिस। इसके बाद आपने एक और मसल बनाना है, दैट इज़ द प्यूबोप्रोस्टैटिकस इन मेल्स एंड प्यूबोकॉक्सीजियस इन फीमेल्स, ठीक है। अब प्यूबोरेक्टाइलिस और प्यूबोकॉक्सीजियस, इनके फाइबर्स आप एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट बना दें, ताकि देखने वाले को पता चले कि ये दो अलग से मसल्स हैं, ठीक है। तो ये मैंने इजीली आपके सामने पूरी पेल्विक डायफ्राम की एक स्कीमेटिक डायग्राम बना दी, जो आप अपने एग्ज़ाम में इजीली बना सकते हो। अब ये स्कीमेटिक डायग्राम है, आपने इसको इजीली आप वो कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि ये क्या है और क्या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ दी प्यूबिक बोन एंड दिस इज़ सेक्रम। उसके बाद ये हमारा यूरिथ्रा है और ये यूरिथ्रल स्फिंक्टर है, तो हम सीधा यूरिथ्रल स्फिंक्टर लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो मसल है, दिस इज़ द प्यूबोरेक्टाइलिस, प्यूबोरेक्टाइलिस। अब ये प्यूबोप्रोस्टैटिकस भी हो सकता है और प्यूबोवेजाइनैलिस भी हो सकता है, तो ये दोनों में से कोई भी मसल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो मसल था, इसका नाम है इलियोकॉक्सीजियस, कॉक्सीजियस। फिर ये मसल है, इसका नाम है कॉक्सीजियस, क्योंकि ये कॉक्सिक से होकर यहाँ पर बाउंड्री पे लग रहा है, तो इसका नाम है कॉक्सीजियस। तो ये आपका सिंपल एक पेल्विक डायफ्राम की बन गई है डायग्राम। इसको हम लोग रेक्टम शो कर देते हैं, और ये यूरेथ्रा। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।